मई 1999 कैसे ये तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास में अमर हो गई। इस दिन भारत के लिए वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप दर्ज होती है और ये साझेदारी 100 रनों की नहीं, 200 रनों की भी नहीं, बल्कि 300 से भी ज्यादा की है, जो आई थी 1999 के वर्ल्ड कप में। और इस साझेदारी को अंजाम दिया था दो सबसे प्रबल बल्लेबाजों ने, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा। क्रिक सागा का एक एक्सक्लूसिव एपिसोड, कहानी भारत की वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी की, कहानी दादा की दादागिरी की, और कहानी हमारी दीवार राहुल द्रविड़ के संयम और क्लास की। मैच शुरू हुआ तो किसी को नहीं पता था कि आज मैदान पर दो शेर दहाड़ने वाले हैं। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप के सुपर 6 में जाने के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में भारत साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे से तक मुकाबला हार चुका था और श्रीलंका के भी हालात खस्ता थे। ऐसे में दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति में तमाम दुआओं और उम्मीदों के साथ ये महामुकाबला शुरू होता है। भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में चविंडावास ने सदा गोपन रमेश को बोल्ड मार के उनको चारों खाने चित किया। लेकिन लंका अभी तक इस बात से अनजान था कि ये सेलिब्रेशन उनका आज के दिन का आखिरी सेलिब्रेशन होने वाला था, क्योंकि अब इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने राहुल द्रविड़ का आगमन होता है। और आते ही उन्होंने एक चौका मार के श्रीलंका को यह संदेश दिया कि आज द्रविड़ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक शैली अपनाने वाले हैं। अब गांगुली और द्रविड़ दोनों ही समझदारी का परिचय देते हुए एक साझेदारी जोड़ने लगे। दोनों की इस साझेदारी में न सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स दिख रहे थे, बल्कि सिंगल्स को डबल्स में और डबल्स को ट्रिपल्स में चुराने की कला भी दिख रही थी। और देखते ही देखते ये साझेदारी भी पहले 50 और फिर 100 के भी पार जाती है और दोनों ही अपना अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। दोनों ने ही अब क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया था और इनकी आंखों में जोश और जुनून उबाल मार रहा था, मानो दोनों ही ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हों, क्योंकि इस साझेदारी में कोई भी शॉट मिस टाइम या फिर मिस जज शॉट नहीं था। सारे के सारे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थे जो श्रीलंकन गेंदबाजों का मनोबल तो तोड़ ही रहे थे। साथ में अपनी टीम की यह दर्दनाक परफॉर्मेंस श्रीलंकन फैंस सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब 36वें ओवर में पहले राहुल द्रविड़ ने अपना शतक पूरा किया और इसके साथ ही भारत का स्कोर भी 200 के पार जाता है। मानो दोनों ही आज किसी पेड़ की तरह पिच पर जम चुके थे और मैदान का यह शोर इन दोनों के बेपाक खेल की गवाही दे रहा था। श्रीलंकन कप्तान और गेंदबाजों ने अपने तरकश के सारे तीर चला डाले, लेकिन कोई भी निशाने पर नहीं लगा। अब गांगुली ने भी एक और गगनभेदी छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया। दोनों ही श्रीलंका के लिए एक तूफान बन चुके थे और शतक पूरा करने के बाद तो इस तूफान और इस आंधी में श्रीलंकन गेंदबाज उड़ने लगे, क्योंकि अब दोनों और ज्यादा चढ़कर बल्लेबाजी करने लगे। दोनों की फ्लिक, फुटवर्क और ड्राइव्स का टी सलवा, चमिंडा और मुथैया मुरलीधरन जैसे गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अब गांगुली ने एक और छक्के से 150 रनों का आंकड़ा भी पार किया। इसके बाद आया इस मुकाबले का सबसे बड़ा पल, जब यह साझेदारी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि अब यह पार्टनरशिप 300 रनों के आंकड़े को छू चुकी थी। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली दोनों ने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ डाला था, क्योंकि यह साझेदारी वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी बन चुकी थी और इस मुकाबले के 16 साल बाद तक ये साझेदारी वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी रही। फिर इस कीर्तिमान को तोड़ा वेस्टइंडीज की तरफ से क्रिस गेल और मार्नल सैमुअल्स ने 2015 के वर्ल्ड कप में। इन दोनों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 372 रनों की साझेदारी जोड़ी थी। लेकिन द्रविड़ और गांगुली की ये साझेदारी आज भी भारत के लिए एक प्रतिष्ठा का पल है, जिस पर आज तक हम भारतीय गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि भारत आज वो पहली टीम बनी थी जिसने न सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि एक दिवसीय क्रिकेट में 300 रनों की साझेदारी करी थी। अब 318 रनों की साझेदारी के इस कीर्तिमान को स्थापित करने के बाद द्रविड़ 145 रन बनाकर मुरलीधरन के एक डायरेक्ट थ्रो के कारण रन आउट हो जाते हैं और इसके बाद बचे कुछ ओवर्स में सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा और आखिरी ओवर में सौरव गांगुली की 183 रनों की मैराथन पारी का भी अंत होता है। और गांगुली की 183 रनों की ये पारी उस समय की ओडीआई क्रिकेट की किसी भी भारतीय द्वारा खेली गई सबसे उच्चतम पारी भी थी। द्रविड़ और गांगुली की विकराल पारियों के दम पर भारत अपनी इनिंग खत्म करता है 373 रनों पर। अब श्रीलंका के सामने 374 रनों की यह पहाड़ जैसी चुनौती थी, जिसका पीछा करने मैदान पर उतरी श्रीलंकन ओपनिंग जोड़ी।
लेकिन इस विराट लक्ष्य का दबाव ये श्रीलंकन ओपनर सहन नहीं कर पाए और पारी के तीसरे ही ओवर में पहले तो जयवर्धने श्रीनाथ ने जयसूर्य को महज 3 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट कर दिया। इसके बाद श्रीनाथ यही नहीं रुके और श्रीलंका का स्कोर अभी 23 रनों तक ही पहुंचा था कि श्रीनाथ ने रोमेश को एलबीडब्ल्यू आउट करके श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी को अकेले ही पवेलियन भेजा और लगातार मिले इन 2 झटकों से श्रीलंका टूट चुका था। दबाव अब पूरी तरह से श्रीलंका पर था। इसके बाद श्रीलंका की तरफ से हमको भी डिसल्वा और अतापट्टू के बीच 50 रनों की साझेदारी देखने को मिलती, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट में तेजी से उछाल आने के कारण बल्लेबाजों के पास बड़ा शॉट खेलने के अलावा और कोई प्लान नहीं था, जिस कोशिश में श्रीलंका का तीसरा विकेट गिरता है और श्रीलंका अभी इस विकेट के गम से उबरा भी नहीं था कि अगले ही ओवर में अनिल कुंबले ने श्रीलंका के सबसे बड़े स्तंभ और उम्मीद महिला जयवर्धने को एलबीडब्ल्यू आउट करके लंका को बैक टू बैक 2 झटके दिए। अब श्रीलंकन फैंस की मरी हुई उम्मीदों पर जान डालने आते हैं कप्तान अर्जुन राणातुंगा और राणातुंगा ने डिसिल्वा के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू किए, क्योंकि अभी भी श्रीलंका को यह मुकाबला जीतने के लिए 295 रनों की दरकार थी। श्रीलंका के लिए इस मुकाबले में होने के लिए कुछ खास बचा नहीं था, तो इन दोनों ने ही बेखौफ बल्लेबाजी का मुजाहिरा दिखाया और दोनों ही श्रीलंका को जितना हो सके इस लक्ष्य के समीप लेके जा रहे थे। इसी बीच अब डिसिल्वा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और धीरे धीरे ये साझेदारी बढ़ ही रही थी कि तभी स्कोरबोर्ड का ये प्रेशर एक बार फिर से श्रीलंका के रास्ते की बाधा बनता है और रॉबिन सिंह ने एक सेट बैट्समैन डिसिल्वा को 56 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट करके श्रीलंकाई खेमे में एक बार फिर से सनसनी मचा दी और रॉबिन सिंह ने इस विकेट के बाद तो पूरी श्रीलंकन टीम को सर उठाने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद कप्तान राणातुंगा को भी रॉबिन ने बोल्ड मारकर अपना शिकार बनाया। श्रीलंकन टीम और समर्थक निराशा के सागर में गोते लगाने लगे। इसके बाद बची हुई श्रीलंकन बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से धराशायी हो गई और एक के बाद एक श्रीलंकन बल्लेबाज आउट होते गए। भारत की तरफ से ऑलराउंडर रॉबिन सिंह ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए, जिसके दम पर भारत श्रीलंका को 216 रनों पर ऑल आउट करने में सक्षम रहा और भारत ने इतिहास रचते हुए यह ऐतिहासिक मुकाबला 157 रनों से अपने नाम दर्ज किया। आज भारत ने श्रीलंका को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण हर एक डिपार्टमेंट में चारों खाने चित करके इस मुकाबले में जीत का परचम लहराया था और ये जीत हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी, क्योंकि इस जीत की प्रमुखता थी दादा और द्रविड़ के बीच हुई वो साझेदारी जो आज भी हम भारतीयों के लिए एक गौरवशील पल है और ये मुकाबला आज भी विश्व क्रिकेट में भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ साझेदारी के रूप में याद किया जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि क्या भारत में होने वाले 2023 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से ये रिकॉर्ड टूटेगा और अगर टूटेगा भी तो कौन से वो 2 खिलाड़ी हैं जो ये आयाम स्थापित कर नया इतिहास रच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।